दोस्तों आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सीरीज के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स की सबसे शॉकिंग थ्रिलर सीरीज में से गिनी जाती हैं। और दोस्तों आज हम ये भी बात करने वाले हैं कि इस वीडियो की स्टार्टिंग सीन कौन सी सीरीज से ली गई है। तो दोस्तों वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नंबर 7 पर है अरण्यक। दोस्तों ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई नहीं बल्कि थ्रिल की बाप है। सीरीज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है एक फॉरेनर की डेड बॉडी एक जंगल में पाई जाती है और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन असल में ये डेड बॉडी कहां से आती है और इस डेड बॉडी के पीछे असल में क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इस सीरीज में एक और चीज दिखाई गई है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी, क्योंकि वही चीज इस सीरीज को थोड़ा बहुत हॉरर टच भी देती है। इसे देखते वक्त आप अच्छा खासा थ्रिल और सस्पेंस एंजॉय करने वाले होते हैं। इस सीरीज की एंडिंग आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होती है और इसकी एंडिंग देखने के बाद हमें ये तो लग रहा था कि इसकी सीजन 2 बहुत जल्द रिलीज की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक सीजन 2 की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.8। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। नंबर 6 पर है नाइटमेयर एंड डे ड्रीम्स। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि हॉरर और थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड में आप नई कहानियां और नए नए कैरेक्टर्स को देखने वाले होते हैं और हर एक एपिसोड में आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज एंजॉय करने वाले होते हैं। यानी कि इसकी हर एक एपिसोड बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है, ऐसी स्टोरीज जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसे फिलहाल अभी तक हिंदी में रिलीज नहीं की गई है, इसीलिए इसे इंग्लिश में देखने का ही आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। इस सीरीज के कुछ एपिसोड्स में कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.5। इसे नेटफ्लिक्स पर चाहे तो आप देख सकते हैं। नंबर 5 पर है द चेस्टनट मैन। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से जहां पर एक डेड बॉडी पाई जाती है, लेकिन डेड बॉडी के पास एक चेस्टनट पाया जाता है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिसे तंत्र विद्या के लिए यूज किया जाता है। इसी बीच दो डिटेक्टिव जो कि किसी भी तरह से इन दोनों केसेस को सॉल्व करना चाहते हैं। एक तरफ डेड बॉडी की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ चेस्टनट की मिस्ट्री को भी सॉल्व करना चाहते हैं। और लास्ट तक ये दोनों डिटेक्टिव मिलकर इन दोनों केसेस को किस तरह सॉल्व करते हैं ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप अच्छा खासा सस्पेंस और अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करने वाले होते हैं, लेकिन इस सीरीज में भी आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.7। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। नंबर 4 पर है कैट। दोस्तों अगर आप थ्रिल के साथ थोड़ा बहुत एक्शन देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए एकदम ही परफेक्ट है। कहानी की शुरुआत होती है गुरनान से, जो कि पंजाब में अपने भाई के साथ आराम से रह रहा होता है, लेकिन अचानक से ही एक दिन पुलिस उसके छोटे भाई को ड्रग्स स्मगलिंग के केस में पकड़ लेती है और उसी दिन से गुरनान की पूरी लाइफ बदल जाती है। वो अपने भाई को बचाने के लिए किस हद तक जाता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में एक आध एपिसोड में कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। अदरवाइज ये सीरीज बड़ी ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है और इसकी एक भी एपिसोड आपको किसी भी जगह पर पकाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.1। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। नंबर 3 पर है काला पानी। दोस्तों इस सीरीज की कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। कहानी की शुरुआत होती है अंडमान से, जहां पर एक वायरस की वजह से बहुत सारी जानें जा रही होती है, लेकिन असल में ये वायरस कहां से आता है और इस वायरस का असल में क्या तोड़ है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होते हैं। सीरीज में एक और पहलू है जो कि इस सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है और वो पहलू इस सीरीज को देखने के बाद आप जाने तो ही ठीक है। इसकी हर एक एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है और इसकी सीजन 2 बहुत जल्द रिलीज की जा रही है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 2 पर है 1899। दोस्तों ये सीरीज एक्चुअल में आपका दिमाग पूरी तरह से घुमाकर रख देने वाली होगी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे जहाज से जो कि अचानक से ही एक टाइम लूप में फंस जाती है और लास्ट तक ये टाइम लूप से किस तरह बाहर निकलती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज के हर एक एपिसोड में आप अच्छे खासे एडवेंचर को एंजॉय करने वाले होते हैं। इवन इस सीरीज की एंडिंग बड़ी ही कंफ्यूजिंग तरीके से की गई है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा फ्रेश है। इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.3। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। नंबर 1 पर है 3 बॉडी प्रॉब्लम। दोस्तों ये सच में सीरीज नहीं बल्कि सीरीज की बाप है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक वीडियो गेम से जो कि प्रेजेंट में आकर
बहुत सारे लोगों की जान ले रही होती है, लेकिन असल में इस गेम के पीछे क्या फंडा है यह जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की प्रेजेंटेशन अमेजिंग है। सीरीज के हर एक एपिसोड में आप एक नया एडवेंचर एंजॉय करने वाले होते हैं और इसकी एंडिंग भी आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होती है। सीरीज में बहुत सारे केसेस हैं और ये सभी केसेस किस तरह सॉल्व की जाती है ये भी इस सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। ये सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी, लेकिन इस सीरीज के कुछ एपिसोड्स में कुछ ऐसे दृश्य हैं जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.5। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो की फर्स्ट सीन एक्चुअल में मैंने चुस्की सीरीज से ली है जो कि उल्लू पर अवेलेबल है। और आप समझ ही रहे होंगे कि इस तरह के सीन यूज करने का कारण क्या है। थोड़ी मोड़ी व्यूज तो यहाँ से आ ही जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।